डीएनए में हमारी अगली खबर देश की तमाम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रह रहे करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है। चाहे देश का कोई भी शहर हो, हर शहर में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं और ऐसी जगहों में रहने वाले लोग अक्सर मूलभूत जरूरतों से और सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और उनकी बात कोई नहीं सुनता। लेकिन हम ऐसे लोगों की बात को आज देश और सिस्टम के सामने रखना चाहते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की हैं, जहां हजारों लोग नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं। ये इलाका पिछले कई दिनों से गंदे पानी का तालाब बना हुआ है। हालात ये हैं कि लोगों के पास अपने घरों तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं है। कई मकान ढह चुके हैं और कई गिरने की कगार पर हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, जबकि हजारों लोग ऐसे हैं जो खतरनाक स्थितियों में रहने पर मजबूर हैं और यहाँ पर कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इस इलाके में रहने वाले लोगों ने बार बार ऐसे हालात के बारे में प्रशासन को बताया, सरकार को बताया, मीडिया को बताया और मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। आखिरकार इन लोगों ने जी न्यूज़ से संपर्क किया और फिर हमने इस इलाके में जाकर एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर ये कहते रहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम करने का मौका नहीं दे रही, उन्हें काम नहीं करने देती। लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर वो चाहें तो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में उत्तम काम कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर का मोहन घाट। यहां कई मकानों में आई ये बड़ी बड़ी दरारें सरकार की लापरवाही की कहानी बयां कर रही हैं। ये दरारें बता रही हैं कि वो इन मकानों में रहने वाले लोगों को कभी भी निगल सकती है, लेकिन सरकार सो रही है। इस इलाके में कई मकान ढहने की कगार पर हैं। वजह है इलाके में जमा हुआ बरसात और सीवर का पानी, जो बारिश के कई दिन बाद भी ड्रेन नहीं हुआ है। नतीजतन लगातार गीली जमीन और फेल्ड सीवरेज सिस्टम की भेंट इलाके के कई मकान चढ़ गए। लोग डरे हुए हैं लेकिन मजबूर हैं। मकानों में इतने बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं कि अब स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। अभी ये 1.5 महीने में हुआ है, पानी की निकासी कहीं भी नहीं है। आप समझिए पानी कहीं भी नहीं निकल रहा है, एकदम ग्राउंड फ्लोर। अभी मैं अब मोटर चला दूं, इतना बदबूदार समरसेबल का पानी निकलता है। इसकी स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है, पानी निकलने की व्यवस्था ही नहीं है। इस वजह से ये सारी जो है मकान बैठ रहे हैं नीचे की ओर। इस तरफ अगर आप देखें तो आपको वाकई में लगेगा कि लोग कितनी डेंजरस कंडीशंस में यहाँ पर रह रहे हैं इस इलाके में। कई घरों के नीचे की जमीन धंस चुकी है, कई मकान अपनी जगह से खिसक चुके हैं। हालात ये हैं कि लोग अपने मकान खाली करके किराए के घरों में रह रहे हैं। हाँ, ये शिविर का और नाली का पानी इसमें अंदर जमीन में घुसा, जिस वजह से फ्लोर हमारे फर्श दब गए, बैठ गए। हाँ जी हाँ। तो आपको यहाँ पे सर डर नहीं लगता आप रह रहे हैं यहाँ? नहीं, हमने तो खाली कर दिया। पूरी अपनी मेहनत की कमाई इसको बनाने में ज़रूर लगाई होगी और आज इस हालात में अपने घर को देखना और फिर एक छोटे से मकान में किराए पर रहना कितना दुखद होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इलाके के कई घर ऐसे हैं जहां ताला पड़ा है और लोग डर के मारे घर छोड़कर चले गए। शायद ही कोई मकान ऐसा हो जिसमें कोई नुकसान न हुआ हो। हर तीसरे चौथे घर में रिपेयर का काम चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। मुझे बताएं कि क्या है ये, क्या किया हुआ है आपने, क्यों इस पे मलबा डाला? 3 फुट पानी भर गया था पूरे घर में, तो इसको दोबारा फिर हमने रिपेयर कराया, मलबा डलवाया है, लेकिन फिर भी अभी भी दिक्कत है। बाहर पानी है, गली के बाहर भी है, फिर भी अभी भी पानी आया जा रहा है सीवरों का। सरकार ने सीवर तो खोल दिए, उसको चालू नहीं करवाया। वो सारा पानी जितना भी बारिश का हो गया, नाली का होगा, सारा घर में आ रहा है। रहना भी दुश्वार हो गया है। ले रखा है मकान, उसमें रह रहे हैं। रहना भी दुश्वार हो गया लोगों का यहाँ पे। 5500 रुपये में किराए पे साथ में लिया है, उसमें रह रहे सारे। लोगों के घरों के अंदर से सीवर का पानी बाहर निकल रहा है और बारिश के दौरान हालात और भी ज़्यादा खराब हो रहे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि ये तस्वीरें लेते वक्त इस इलाके में पिछले 7-8 दिनों से बारिश भी नहीं हुई है। यानी बिना बारिश के ही इस इलाके में ऐसा हाल है, जहाँ देखो वहाँ गंदा पानी। अब इस पानी में मच्छर पनप रहे हैं और कई जानलेवा बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा जिससे यहाँ बीमारियां न पनपे। और यहाँ आप देखें मच्छर
अगर हम दिखा पाएंगे, बहुत छोटे छोटे से मच्छर पनपते हुए आपको इस पानी के ऊपर नज़र आएंगे, जो क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में बीमारियों का घर बन सकता है ये इलाका, अगर जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया इस इलाके में सिचुएशन को। पीछे की तरफ आप देखेंगे, पीछे भी एक प्लॉट है और सामने एक घर की खिड़की खुली हुई है जो कि ओपन है, और पूरे इलाके में, पूरे प्लॉट में पानी भरा हुआ है। मैं अभी चेक करवाया था, जो दवाई डालने वाले आते हैं एमसीडी, वो आए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर डेंगू का लार्वा पनप रहा है। हाँ जी, हम काफ़ी पैसा लगाना चाहते थे वहाँ पर कि नाले जो हैं, वहाँ नालियाँ हम उसको रिपेयर कर दें, पर रिपेयर भी हमें करने की इजाज़त नहीं मिली। तो आप देखिए वहाँ सारा का सारा जितना भी पैसा लगता है दिल्ली सरकार का लगता है। हमने तो परमिशन मांगी है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि हमें आज भी परमिशन वो दें तो हम करने के लिए तैयार हैं। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड ने इस इलाके में नई सीवरेज लाइंस बिछाई, जिन्हें बरसात से पहले चालू नहीं किया गया, यानी इलाके का पानी बाहर ड्रेन होने का कोई रास्ता नहीं था। नतीजा यह हुआ कि बारिश के बाद सीवेज का पानी भी इकट्ठा होता गया, निकासी हुई नहीं, जमीन धंसती गई और मकान ढहने की कगार तक पहुंच गए। अब जब कुछ दिन पहले इस इलाके में एक मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, तब कुछ राजनेता जरूर जागे हैं। कांग्रेस के एक नेता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसी भी समय सैकड़ों लोग हताहत हो सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने 237 किलोमीटर सीवर चालू करना था, करा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपको विपासना करनी है तो विपासना धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ों में, सुंदर पहाड़ों के जाने की बजाय मोहन गार्डन के किसी गरीब के मकान में आके, जैसे रात को मैं विपासना कर रहा हूँ, ये विपासना ही तो है जो मैं कर रहा हूँ। हालात ये बताते हैं कि सरकार कम से कम इस इलाके में न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही, बल्कि जिस तरह से सीवरेज के काम को अंजाम दिया गया, उससे लगता है कि लोगों की सुरक्षा भी सरकार और प्रशासन की लापरवाही और राजनीति की भेंट चढ़ गई। सवाल सिर्फ और सिर्फ एक है कि क्या इन मकानों में रह रहे लोग सुरक्षित हैं, और अगर नहीं तो जिम्मेदारी किसकी है? निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। ये रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली सरकार इस इलाके में शायद किसी हादसे का इंतजार कर रही है। वैसे हमारे देश में मानसून के दौरान बिल्डिंग्स का गिरना कोई नई बात नहीं है। अवैध निर्माण और सरकारों की लापरवाही की वजह से यहाँ अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। 2010 से 2014 तक भारत में 13,473 बिल्डिंग्स के गिरने के हादसे हुए, जिनमें 13,178 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं। इनमें से 4,914 लोगों की मौत रिहायशी मकानों के गिरने की वजह से हुई, जबकि 1,614 लोग सरकारी निर्माणों के गिरने की वजह से मारे गए। हालांकि जो असली खतरा है वो फ्लाईओवर्स के गिरने जैसे हादसों की वजह से ज्यादा है। इस दौरान पूरे देश में 6,200 से ज्यादा लोग फ्लाईओवर गिरने की वजह से मारे गए, पुल गिरने की वजह से मारे गए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा मौत ऐसे मैन मेड डिजास्टर से हुई हैं, क्योंकि इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं से देश में 2,500 लोगों की मौत हुई थी, जबकि ऐसे हादसों में 13,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस सब के पीछे मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। जहां कोई इमारत बननी ही नहीं चाहिए, वहां पूरी की पूरी कॉलोनीज बसा दी जाती हैं। इसके साथ साथ हर तरह के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है और नियमों को तोड़ने वाले लोग रिश्वत के दम पर सरकारी अधिकारियों के साथ एक नेक्सस बना लेते हैं, जिसे तोड़ने की जरूरत है।